बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट यानी कि +2 का रिजल्ट जारी हो चुका है। बिहार बोर्ड के 12वीं के साइंस स्ट्रीम में 89.5% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जबकि आर्ट्स का रिजल्ट 82.75% और कॉमर्स का 94.77% रहा है। कुल मिलाकर बिहार बोर्ड का पास प्रतिशत 86.5 रहा है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के तीनों स्ट्रीम में लड़कियों का जलवा रहा। साइंस में प्रिया जायसवाल, आर्ट्स में अंकिता और कॉमर्स में रोशनी कुमारी ने टॉप किया है। आर्ट्स स्ट्रीम की टॉपर अंकिता कुमारी के 94.6%, कॉमर्स की टॉपर रोशनी कुमारी को 95% और साइंस स्ट्रीम की टॉपर प्रिया जायसवाल को 96.8% नंबर आए हैं। इनमें से कुछ टॉपर्स ने बात की है एनडीटीवी से, आपको सुनाते हैं। कैसा महसूस हो रहा है और कैसे तैयारी किया आपने? सर बहुत खुशी हो रही है। मुझे पढ़ाई में हेल्प किया था मेरे स्कूल के टीचर्स ने, मेरे पापा जी ने और मेरी बहनों ने। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था, लिखने से ज़्यादा याद होता है, ऐसे पापा जी बोलते हैं। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था और सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दिया था। 10th में 8वां पोजीशन आया था, तो क्या लगा था क्या इंटर में मैं इससे बेहतर कर पाऊंगी? जी मैंने सोचा था कि वहाँ जो गलतियाँ हुई यहाँ ना करूँ, उसको सुधारूँ। मैंने सुधारा भी, इसलिए शायद इसमें आ गया पहला रैंक। अच्छा, सबसे पहले सुनी तो कैसा महसूस हुआ, क्या लगा? पहले मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे भाई ने बताया, मैंने सोचा कि प्रिया एक तो नहीं है पूरे बिहार में, क्योंकि उसने पूरा नाम नहीं लिया था। मुझे लगा कि कोई और प्रिया होगी, कि पूरा नाम बोलो पहला। फिर 3-4 बार देखा हमने तो फिर यकीन हुआ, हाँ मैं ही हूँ प्रिया जायसवाल। मतलब 4 बार देख के जी तब यकीन हुआ। आगे क्या करना चाहती हैं? डॉक्टर। आपके और भाई बहन भी हैं जो पढ़ाई पे हैं, क्या क्या करते हैं? सबसे बड़ी वाली दीदी अभी बीएससी कर रही है। और फिर प्रीति, मेरी उनसे छोटी जो दीदी हैं प्रीति जायसवाल, वो भी टॉपर रही हैं साइंस की। 4th रैंक था उनका स्टेट में 2023 में। वो नीट की तैयारी कर रही हैं। फिर मैं हूँ और फिर मेरा भाई, वो 11th में अभी, और सबसे छोटा वाला भाई अभी 8th क्लास में। कहाँ से पढ़ाई की, कैसे कैसे पढ़ाई की? हम पढ़ाई किए जंदाहा रोड के बगल में है भारतीय कंप्यूटर क्लासेस, वहाँ पे राहुल सर से पढ़ाई किए। जो मेरे सर है ये, यहाँ पे वहाँ पे हम जाते थे, डेली क्लास करते थे, वहाँ पे पढ़ाई करते थे। हम स्कूल में भी पढ़ाई करते थे और स्कूल में मेरा जमनी लाल स्कूल है, वहाँ पे भी हम पढ़ाई करने जाते थे। वहाँ के सारे टीचर से हम वहाँ के टीचर जो है ना, मेरा मतलब उनके ऊपर मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन था। वो लोग बहुत अच्छा बोलते थे हमें। यार मेरे राहुल सर ये तो सबसे मतलब हद से ज़्यादा योगदान बोला जाए तो इनका है। उम्मीद क्या थी? मेरा उम्मीद था कि हम टॉप करेंगे, इतना तो बहुत था। हम जानते थे कि हम जितना पढ़े हैं, जिस हिसाब से पढ़े, उस हिसाब से कॉमर्स में तो हम जरूर टॉप करेंगे। मेरा घंटा ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि हम कितना घंटा पढ़ते थे, मतलब कितना देर तक पढ़ते थे, बट इतना बोलेंगे कि हम 10 से कम घंटा नहीं पढ़ते थे। अच्छा, कैसे पढ़ाई की? घर पे की, बाहर की? क्या हम घर पे पढ़ाई करते थे। हम सर से कोचिंग क्लास करते थे, स्कूल का क्लास करते थे, उसके बाद फिर घर पे बैठ के अपना पढ़ाई करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे। मेरी मम्मी का सपोर्ट था, मेरी मम्मी हमको पढ़ाती थी, वो भी पढ़ी लिखी है तो वो हमको पढ़ाती थी। वो हमको समझाती थी कि हमें कैसे लिखना चाहिए, बोर्ड में क्या करना चाहिए। सर भी हमें सिखाते थे और फिर मोटिवेशन तो मिला मेरे इस कोचिंग का स्टूडेंट सबसे। उन लोग का इतना ज़्यादा मार्क्स देखते थे, हम सोचते थे मेरा भी मार्क्स एक दिन ऐसा आएगा कि सब हमें याद रखेगा। गाँव में ये कोचिंग? मेरा सब्जेक्ट, मेरा 5 सब्जेक्ट था और एक एक्स्ट्रा था। मेरा अकाउंट सब्जेक्ट था और मेरा ईपीएस एंटरप्रेन्योरशिप था, मेरा इकोनॉमिक्स था और मेरा हिंदी इंग्लिश था और ये था मेरा एक्स्ट्रा ईपीएस था। कैसे पढ़ाई की बताइए? 6 आवर्स पढ़ाई किए और ऑनलाइन क्लास करते थे और सेल्फ स्टडी करते थे। और लास्ट में मैंने 2 मंथ के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था परफेक्ट क्लासेस में। कहाँ से पढ़ाई की? मैं PWS पढ़ाई की और सेल्फ स्टडी किया और परफेक्ट क्लासेस से क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था मैंने। तो मम्मी पापा का योगदान कितना है? मम्मी पापा का बहुत योगदान रहा। वो हमको काम नहीं करने देते थे, केवल पढ़ाई पे बोलते थे, केवल पढ़ाई फोकस करो, काम वाम नहीं करना है। और किसका योगदान है आपके सफलता? टीचर्स का योगदान है, पेरेंट्स का है और मेरा तो है। मैंने अपनी 10th जो है CBSE बोर्ड से की, गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल से। उसके बाद मुझे उसमें बहुत ही अच्छे स्कोर आए। देन मैंने सोचा कि कौन सा फील्ड लेना चाहिए, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स। फिर मुझे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में पहले से इंटरेस्ट था, देन मैंने उसको पिक किया। और फिर उसके बाद मैंने पटना में जाके ऑफलाइन में एडमिशन लिया 11th। फिर मैंने 11th किया, फिर मुझे लगा कि हॉस्टल इन्वायरमेंट जो है उतना कंफर्टेबल नहीं है स्टडी के लिए, तो मुझे घर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए जिससे मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाऊँगा। तो फिर मैंने घर पे ही ये स्टडी किया पूरा 12th एंड देन
क्लासेस करता था, जब खाना पीना वगैरह बेसिक एक्टिविटीज़, एंड जितना टाइम होता था मेरे पास कोई वर्क नहीं होता था तो बस स्टडी करता था, और ब्रेक्स बीच में ब्रेक्स तो ज़रूर लेता था। और फिर मेरी जो इतना जो आया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे 93.6% आया है 12th में, और इसका जितना भी क्रेडिट है वो मेरे हार्ड वर्क, मेरे सेल्फ डिटर्मिनेशन और साथ साथ फैमिलीज़ के सपोर्ट पे भी जाता है। तो ये थे तीनों स्ट्रीम के टॉपर्स जो बात कर रहे थे डीटीवी से। छात्र 12वीं के रिज़ल्ट बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये वेबसाइट जो है वो है interresult2025.com। तो आप देख सकते हैं अपने रिज़ल्ट्स को इस वेबसाइट पर।